स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंजिंग ऑफ एटीट्यूड, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एमकॉम यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंजिंग ऑफ एटीट्यूड। Attitudes are evaluate statements, either favorable or unfavorable, concerns objective people or events. They constitute an important physiological attributes of individuals which shape their behavior. Attitude का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमारे लिए फेवरेबल भी हो सकती है, जो हमें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी लग सकती है। किसी का एटीट्यूड हमें अच्छा लगता है और किसी का एटीट्यूड हमें अच्छा नहीं भी लगता है। जैसे सबके साथ ऐसा होता होगा, हर घर में हर पड़ोस में एक ऐसी आंटी होती है जो आपको पसंद नहीं होती है बट आपकी मम्मी की फ्रेंड होती है और वो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो जब आपके घर पे आती है तो आपको ऐसा होता है कि ये क्यों आती हैं। तो उनके लिए आपका एटीट्यूड क्या है? फेवरेबल नहीं है, बट आपकी मदर का तो है। तो दैट्स वाई एटीट्यूड हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। वो एक इंसान का बिहेवियर होता है, उसका नेचर होता है। Definition of attitude: an attitude is a predisposition to respond in a positive or negative way to someone or something in one's environment. शर्मा होम्स हंट एंड ओसबोर्न ने डेफिनेशन दी है। शर्मा होम्स एक गांव का नाम है नॉर्थलैंड के अंदर। एंड एटीट्यूड क्या मतलब होता है? एटीट्यूड का, एंड एटीट्यूड इज अ प्रिडिस्पोजिशन, एक पोजीशन होती है जिसके अंदर आप रिस्पॉन्ड करते हो एक पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। आप किसी बात का रिस्पॉन्ड देते हो, या तो आपका रिस्पॉन्ड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा किसी भी बात के बारे में। तो उसको बताता है कि आपका एटीट्यूड किस चीज़ के बारे में पॉजिटिव हो सकता है, किस चीज़ के बारे में नेगेटिव हो सकता है। फीचर्स ऑफ एटीट्यूड्स: एटीट्यूड हैव अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। Attitudes are evaluative statements. They reflect how one feels about something. An attitude can be concerned as a way of thinking, feeling and behaving. एटीट्यूड बताता है कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या रिफ्लेक्ट देंगे, क्या उसके बारे में रिस्पॉन्ड देंगे, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आप क्या उसके बारे में सोचते हो, आप क्या बिहेव करेंगे उस चीज़ के बारे में। एटीट्यूड में बताता है कि आपका बिहेवियर कैसा, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। मतलब आप गुस्से में रहते हो हमेशा, या आप शांत रहते हो, आपका नेचर कैसा है, आप हंसते रहते हो। तो उस चीज़ को बताता है आपका एटीट्यूड कि आपका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड आर एक्वायर्ड और लर्न। एटीट्यूड या तो एक्वायर किया जा सकता है या फिर लर्न किया जा सकता है। जैसे कि आप चाइल्डहुड से आप एक एटीट्यूड सीखते आते हैं कि आपका नेचर कैसा होगा। अगर आपके घर वाले अच्छे से आपके साथ बिहेव करते हैं, आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर अच्छा है, वो गुस्से में नहीं बात करते, अपने बड़ों से इज्जत से बात करते हैं, तो आपका एटीट्यूड भी सेम होगा। ये नहीं बोलते कि किसी भी बच्चे का एटीट्यूड उनके माँ बाप की परवरिश को दिखाता है कि उनके घर का जो नेचर है, घर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। उस चीज़ को एक बच्चे के एटीट्यूड बताता है कि उनके घर का माहौल कैसा होगा। इट रिफ्लेक्ट द इन्वायरमेंट ऑफ देयर हाउस। वो अपने घर के इन्वायरमेंट को दिखाता है, कि ये नहीं बोलते कि अपने माँ बाप की परवरिश को दिखाता है। तो उस चीज़ को उनका एटीट्यूड शो करता है। दे आर ग्रेजुअली लर्न्स a period of time. The process of learning attitude starts right from the childhood and continues throughout the life. वो बचपन से चलता है। एटीट्यूड आपके जैसे आपके साथ किया जाएगा वैसा ही आप परफॉर्म करेंगे। ये नहीं बोलते कि बच्चे की गलती कभी भी नहीं होती। जैसे आपके पेरेंट्स आपको सिखाएंगे, जैसा आपको सिखाया जाएगा, जैसा आप देखेंगे, उसी तरीके का एटीट्यूड आपका बन जाएगा। और आप लाइफ टाइम सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ नई बातें, कुछ ना कुछ नए लोगों से कुछ ना कुछ नया आप सीखते ही रहते हैं। Attitudes are relatively enduring states of reductions. An attitude may be unconsequently held. Most of our attitude may be those about which we are not clearly aware. कई बार हमारा एटीट्यूड ऐसी चीज़ों के लिए भी होता है जिसके बारे में हम क्लियरली अवेयर नहीं होते, क्लियरली हमें उस बारे में पता भी नहीं होता है। एटीट्यूड हैव ए मोटिवेशनल अफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। एटीट्यूड की एक मोटिवेशनल अवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसे इंसान को फॉलो करते हो जिसका एटीट्यूड मतलब अच्छा है और आप उनके एटीट्यूड को फॉलो करते हो, तो आपका बिहेवियर भी उसी टाइप का होगा, आपका बिहेवियर भी अच्छा ही होगा। पीपल हैव द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मेंटेन कंसिक्वेंसेज बिटवीन एटीट्यूड्स। क्योंकि उस एटीट्यूड को मेंटेन करके चलना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। कोई इंसान ज़्यादा ही अच्छा है तो फिर अगर उसको कोई भी मतलब ये होता है कि वो अगर बुरा बनना चाहता है तो वो नहीं बन पाता है, क्योंकि उनका एटीट्यूड के अंदर ऐसा नहीं होता है। एटीट्यूड्स आर इनविजिबल
एटीट्यूड को आप देख नहीं सकते, वो इनविजिबल होता है। दे कॉन्सिक्वेंट फिजियोलॉजिकल फिनोमिना विच कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। जब हम उस एक इंसान को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, कंटिन्यूसली उस इंसान को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका नेचर कैसा है। हाउएवर वी मे बी ऑब्जर्व एन एटीट्यूड्स इनडायरेक्टली थ्रू ऑब्जर्विंग इट कॉन्सिक्वेंसेज, या कंटिन्यूसली हम जिस इंसान को ऑब्जर्व करते हैं तब हमें उसके बारे में या उसके एटीट्यूड के बारे में पता चलता है। एटीट्यूड आर प्रिवेसिव, एटीट्यूड हर जगह होता है, हर एक चीज़ में होता है। एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड मे रिलेट्स टू एनीथिंग इन देयर वर्ल्ड। हर चीज़ से हम रिलेट कर सकते हैं एटीट्यूड। आपका हर एक चीज़ के लिए अलग अलग एटीट्यूड होगा, हर एक इंसान के लिए अलग अलग एटीट्यूड होगा। तो वो हर चीज़ के अंदर होता है, हर चीज़ का आपका, हर एक इंसान के लिए अलग अलग एटीट्यूड होता है। Formations of attitude. The first and the most important are the family factors. We spend a major part of our time in the family setups and learn from the family members who provides us with the ready-made attributes and diverse issues or educations or dress, religions, beliefs, political and economic issues, work ethic and health matter etc. हर एक चीज़ हम अपने घर से सीखते हैं। कैसा हमारा नेचर होगा, कैसा हमारा एटीट्यूड होगा, कैसी हमारी ड्रेसिंग सेंस होगी, हम कैसा ड्रेसअप होके चलेंगे, और हमारी एजुकेशन कितनी होगी वो भी हमारे घर वालों के ऊपर डिपेंड करती कि वो हमें कितना पढ़ाएंगे। और जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे ये नहीं बोलते कि अगर आपके पेरेंट्स को शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको भी होगा, अगर आपके पेरेंट्स को बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको भी होगी। जो बोलते हैं कि जो पेरेंट्स से मिली है हेल्थ इश्यूज़ वगैरह जो होते हैं, और जो भी एथिक्स हैं, जो भी आपने कुछ सीख रखा है वो अपने पेरेंट्स से ही आप सीखते हैं, या फिर आपके घर में जो और मेंबर्स हैं उनसे ही। आपके जो फैमिली मेंबर से आप ज़्यादा अटैच होंगे, जिनको आप ये सोचते हैं कि ये मेरे आइडियल हैं, उनके एटीट्यूड को ही आप फॉलो करते चलेंगे, उनके एटीट्यूड को ही आप मानेंगे। एटीट्यूड की जो फॉर्मेशन होती है वो आपके घर से होती है। आपका घर कैसा है उसी तरीके की आपकी ड्रेसिंग सेंस होगी। जैसे जो गांव से लोग आते हैं या फिर जो गांव के अंदर रहते हैं विलेजेस के अंदर, उन लड़कियों की ड्रेसिंग सेंस उनके गांव के जैसी ही होगी। वो ना तो मिनी स्कर्ट पहनती होंगी, ना वो स्कर्ट पहनती होंगी। उनकी ड्रेसिंग सेंस उसी तरीके की होगी, और उनकी एजुकेशन लेवल भी उतनी ही होगी जितनी उनके पेरेंट्स चाहते होंगे, और उनका एटीट्यूड भी वैसा ही होगा जैसे उनकी मदर का होगा या उनके फादर का होगा। सेम एज इट इज़ उनका एटीट्यूड भी वैसा ही होगा, उनकी थिंकिंग भी वैसी ही होगी। हाँ, लेकिन उनको जहाँ एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है वहाँ का एटीट्यूड, अगर वहाँ के टीचर्स का एटीट्यूड या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, तो उनका थोड़ा बहुत एटीट्यूड के अंदर चेंज हो सकता है, बट नहीं तो उनका एटीट्यूड जो है उनकी फॉर्मेशन उनके घर से ही होती है। द फिजियोलॉजिकल मेकअप was a critical role in the determining the attitudes of an individual. It is a made up of the precautions, ideas, beliefs, aptitudes, values, information, etc. जो एक इंसान की फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है वो उनके घर से ही बनती है। उनकी वैल्यूज़, उनकी बिलीव्स, उनके आइडियाज़, उनके एटीट्यूड्स, उनकी इन्फॉर्मेशन उनके घर से ही डेवलप होती है। द सोशल फैक्टर्स आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर एटीट्यूड। सोसाइटी डिफर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एक्सेट्रा, ऑल ऑफ विच इन्फ्लुएंस अ पर्सन एटीट्यूड। आप जिस सोसाइटी के अंदर रहते हो वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की लैंग्वेज कैसी है, वहाँ के नॉर्म्स कैसे हैं, वहाँ की वैल्यूज़ कैसी हैं, वो सब चीज़ें आपके एटीट्यूड को बताती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हो जहाँ पे लड़कियों को अगर वो छोटे कपड़े पहनती है तो गलत नज़र से देखा जाता है, तो वो आपका एटीट्यूड फिर उस टाइप से होगा कि आप क्या करेंगे, आप पूरे कपड़े पहन के चलेंगे अपने घर से और मतलब अच्छे से। और एक लड़की मेकअप करती है तो कई जगह ऐसी भी हैं, तो उनको अगर एक कुंवारी लड़की है, कोई अनमैरिड गर्ल है, वो अगर मेकअप करके चलती है तो वो चीज़ भी गलत देखी जाती है एक सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर। तो वो आपके एटीट्यूड को बिलीव करती है, आप उन लोगों के, आपके जो कल्चर है उस चीज़ को दिखाती है, आपकी वैल्यूज़ को दिखाती है, आपके नॉर्म्स को दिखाती है। A worker spends a major part of his life in the organization in which he works. These organizational factors such as work condition, nature, job, years, quality of supervision, remunerations, condition, trade unions, informal groups, factory layouts and locations, policies and practices of the organizations play an important role in the shaping of the job attitude of an employee. एक एम्प्लॉय के जॉब एटीट्यूड को शेप करना वो किस चीज़ से डिपेंड करता है, उसकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, उसको
किस तरीके की उसको इन्वायरमेंट मिला हुआ है, जहाँ पे वो काम करता है उसके इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि एक एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसा होगा। अगर उसके जो डायरेक्टर हैं, जो मैनेजर, वो अच्छे नहीं हैं, वो खड़ूस है, वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, आपको बिल्कुल मतलब कुछ समझते ही नहीं है, तो आपका एटीट्यूड उसी टाइप का होगा। आप भी हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे, आपका जो नेचर है वो भी हमेशा अच्छा नहीं रहेगा। तो वो एक एम्प्लॉय ज़्यादातर टाइम जो होता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिताता है, तो उसी टाइप का उसका एटीट्यूड होगा जैसे उसके ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट होगा। Politics play a critical role in the shaping of the attitude of an individual. Political factors such as an ideologies of the political stability and the behavior of leaders greatly affect the attitude of people. Leaders का कैसा behavior है, आपके जो political parties होते हैं उनका कैसा behavior है, वो आप लोगों को किस तरीके से treat करते हैं, वो चीज़ भी आपके attitude को डिपेंड करती है कि वो आप लोगों को क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक फैक्टर are necessary the decide factors in the formation of attitude. A person attitude towards diverse issues such as pleasure, work, marriage, working women, etc. is influenced by the economic factors such as is economic status in the society, rate of influence in the economic, government economic policies, and above all the economic condition of the country. एक इंसान की शादी, एक उसका काम, उसकी वर्किंग वूमेन, मतलब लोगों को वर्किंग वुमेन्स भी पसंद नहीं है आज भी। जो औरतें बाहर जाके काम करती हैं, लोगों को आज भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। एंड आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, आपका स्टेटस कैसा है आपकी सोसाइटी के अंदर, वो सब चीज़ें आपके एटीट्यूड के ऊपर रिफ्लेक्ट करती हैं, आपके एटीट्यूड को दिखाती हैं। Factors in attitude change. Social influence can be described as an agent making an intervention towards some focal person's attitude. Change minimally involves a source sending some message towards some FP focal persons in both incentives. The research centers identifications the factors that will produce a change following the intervention of this message. क्या चीज़ें हमारे एटीट्यूड को चेंज करती हैं? फैक्टर्स ओ इन एटीट्यूड चेंज, क्या चीज़ें हमारे एटीट्यूड को चेंज करती हैं? द बल्क ऑफ द रिसर्च एंड एटीट्यूड चेंज कैन बी कन्वेंशनली कैटेगराइज्ड बाय वेदर इट लुक्स एट ए कैरेक्टरिस्टिक्स द सोर्स, द मैसेज एंड पर्सन रिसीविंग द मैसेज। एक तो वो सोर्स क्या है, मतलब किसके द्वारा वो बात वहाँ पहुँचाई जा रही है। मतलब एक तो एक इंसान डायरेक्टली अपनी बात बताए कि ऐसी ऐसी बात है, एक ये नहीं बोलते कि ये अगर बताएगी तो बढ़ा चढ़ा के बताएगी, एक दो लगा के बताएगी। तो अगर आप पहले ही वो चीज़ बता दो तो अच्छा रहता है कि कौन सा सोर्स है, क्या चीज़, कौन इंसान ऐसा है जो उसको बताएगा तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। तो मैसेज पहुंचाने वाला सोर्स ज़्यादा मैटर करता है। फिर वो मैसेज मैटर करता है कि आपने क्या मैसेज भेजा है। देन द पर्सन रिसीविंग्स द मैसेज, जो पर्सन रिसीव करता है मैसेज, उसके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्या रिएक्ट करेगा उस चीज़ के बारे में। सोर्स ऑफ द मैसेज, मैसेज मस्ट बी ओरिएंट समवेयर्स फ्रॉम अ पर्सन्स और अ ग्रुप इंस्टीट्यूट। मैसेज कहीं से भी हो सकता है, भाई ग्रुप में भेजा है किसी ने या कोई भी इंस्टीट्यूट ने भेजा है मैसेज, बट वो जो सोर्स है कि जो हमारा जिसने भेजा है जो मैसेज है वो क्या, किसने भेजा है, क्या सोर्स है वो, एंड वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स कैन बी अफेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ मैसेज। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं वो। एंड the source of credibility and attributes have been shown in the particular importance। वो एक अपनी एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस शो करता है जिसने वो भेजा है। एक तो जो सोर्स है जिसके द्वारा भेजा गया है, तो वो मतलब फॉर एग्जांपल किसी ग्रुप ने भेजा है, किसी इंस्टीट्यूट ने भेजा है, तो वो चीज़ भी मैटर करती है कि किसने भेजा है। मतलब आपको ये बात कौन बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स ने ये बात बोली, आपके फादर ने बात बोल दी, तो वो ज़्यादा मैटर करती है कंपैरिजन टू योर मदर। कई बच्चे मदर की मानते हैं, कई बच्चे फादर की मानते हैं, बट फादर की सबको माननी पड़ती है। तो अगर किसी के फादर ने कुछ बोला है तो वो ज़्यादा मैटर करेगी। अगर आप एक बार अपनी माँ की बातों को फिर भी टाल देते हो, ठीक है करके, बट आपके फादर की बात आपको सुननी पड़ती है और माननी पड़ती है। तो वही चीज़ है कि कौन सा सोर्स है जो मैसेज पहुंचा रहा है। दीज आर द टू एस्पेक्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी, एक्सप्रेशन एंड ट्रूथफुलनेस। एक तो आपका एक्सप्रेशन कैसा है किसी भी चीज़ के बारे में बताते हुए, और एक जो आप बात बोल रहे हैं वो सच है या नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, वो सिंपलिसिटी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए उसके अंदर, सेंट्रलिटी होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, एंड सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए वो। मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, रैशनल एंड इमोशनल अपील्स होनी चाहिए उसके अंदर। टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रिजिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग प्रिजिस्ट है और इंटेलिजेंसी उसके पास होनी चाहिए।
तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंजिंग ऑफ एटीट्यूड। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।